हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा चैनल हेमंत टेलर। आज आपको बताने जा रहा हूँ प्लेन ब्लाउज की कटिंग, 4 डॉट ब्लाउज की कटिंग, जो कि नाप समझ लेते हैं कि लंबाई 13 इंच की है, अपर चेस्ट इसकी 31 है, फुल चेस्ट इसकी 32 इंच की है, कमर इसकी 28 इंच की है, तीरा इसका 14 इंच का है और फ्रंट क्रोच इसकी 10 इंच की है, बाजू इसकी 9 इंच है, बाजू की गोलाई 10 इंच की है, आर्मोल इसका 14.5 इंच का है, गला इसका बोट बनेगा, आगे 3 इंच का बोट नेक गला रहेगा, बैक में भी 3 इंच का बोट नेक गला रहेगा। इसके सबसे पहले आप शुरुआत करते हैं कटिंग के लिए। सबसे पहले 13 इंच की लंबाई है, पीछे का पल्ला हम काटेंगे, 1 इंच इसको प्लस करेंगे, 13 1 14 14 इंच का हमने यहाँ पर एक निशान लगाएंगे। निशान लगाने के बाद हम यहाँ पर 6 इंच का मैं एक यहाँ पर आर्मोल डाउन करूँगा। इसको निशान सीधी कर लेते हैं। दोस्तों ये मेरे निशान सीधे हो गए हैं। इसकी कमर है 28 इंच की, 28 का चौथाई होता है 7 इंच। 7 इंच ये लगा लिया मैंने और 1 इंच हमने प्लेट के लिए निशान लगाया। कमर इसकी 28 इंच की, 28 इंच का चौथाई होता है 7 इंच। 7 इंच मैंने एक निशान लगाया और 1 इंच प्लेट का निशान लगाया। उसके बाद आ जाते हैं हम इसके अपर चेस्ट। अपर चेस्ट इसकी 31 इंच की है, 31 का चौथाई होता है 7.25 इंच। 7.25 इंच का मैंने एक निशान लगाया। उसके बाद हमें उसमें 0.25 इंच की लूजिंग देनी है। लूजिंग इसलिए देनी है क्योंकि ये आप फिक्स मेजरमेंट से नहीं बना सकते हैं, कभी आपको 0.25 इंच लूजिंग देनी ही होती है। ये हमने इसको निशान लगाया और हमने जो भी मार्जिन बनाना है, मार्जिन हमने 1.5 इंच का ये एक मार्जिन बना लिया। उसके बाद हम ये प्लेट का निशान लगा लेते हैं। ये हम यहाँ पर प्लेट का निशान लगा लेते हैं। ये निशान लगा लिया हमने प्लेट का। उसके बाद हम गहराई इसकी हम रखते हैं 4.5 निशान लगाया। उसके बाद हम ये निशान लगा लेते हैं। खैर हम तो अंदाज सही लगाएंगे और 1 इंच ही लेंगे, आप नाप करके लगा सकते हैं। ये देखिए 1 इंच का पूरा डॉट मेरा हो रहा है। अब इसमें आ जाते हैं शोल्डर पर, जिसको तीरा कहते हैं। तीरा इसका 14 इंच का है, 14 का चौथाई होता है 7 इंच। 7 इंच। अब यहाँ पर जब 3 इंच बोट नेक बनेगा तो बोट नेक में दोस्तों क्या होता है, कंधे हमें पूरे रखने पड़ते हैं। एक तो पहले आपको जैसे बैंड नेक ब्लाउज में बैंड कॉलर या कॉलर वाला हो, उसमें पूरे रखने होते हैं। ये है बोट नेक, बोट नेक, तो इसलिए हम इसमें कंधे पूरे रखेंगे। इसका तीरा है 14 इंच। 14 इंच पर हमने एक निशान लगाया। लगाने के बाद दोस्तों कभी भी अब मैंने तो ये लगा लिया। उसके बाद इसमें हालांकि ये 3 इंच में भी हल्का सा ये खुलेगा, तो हम इसको आधा इंच और डाउन कर देते हैं। आधा इंच हम सिर्फ डाउन करेंगे दोस्तों। उसके बाद हमें यहाँ पर, क्योंकि ये बहुत ही दुबली पतली महिला है, तो अब इसके बाद क्या है कि यहाँ पर हमें कंधी रखनी है 1.5 इंच की। तो 1.5 इंच मैंने 2 इंच में एक सूत का कम निशान लगाया। 3 सूत यहाँ से लगा करके मैंने एक 1.5 इंच पर निशान लगा लिया। लगाने के बाद दोस्तों यहाँ पर हमने देखा था फ्रंट क्रॉस थी 10 इंच, एक मैंने ये 10 इंच लगाया। लगाने के बाद हमने ये समथिंग मैंने 1 इंच इससे फालतू ले लिया बैक के लिए। ये हमने इसको यहाँ से ऐसे मिलाया। एक तो ये निशान इसका मिलाने का तरीका होता है। दूसरा क्या होता है कि जितनी भी अपर चेस्ट होती है उसको ऐसे चौथाई ऐसे रखेंगे। उसके बाद आप 2.5 पौने 3 इंच पे कर सकते हैं। और देखिए दोस्तों बिल्कुल 2.5 इंच ही आ रहा है। 2.5 इंच एक सूत तो इधर उधर चलता है। उसके बाद हम ये कंधे यहाँ से हम डाउन कर लेते हैं। आधा इंच लमसम डाउन कर लेते हैं कंधे को। कंधा डाउन करने के बाद बस इसको हम आर्महोल की शेप दे देते हैं।
उसके बाद यहाँ पर हमने 3 इंच का इसको डीप रखना है, तो हमने एक ये डीप 3 इंच का मैंने रखा, निशान लगाया। और लगाने के बाद दोस्तों इसका निशान लगाना इतना आसान नहीं होता है, गले की शेप देना। दोस्तों ये हमने निशान लगा लिया। निशान लगाने के बाद अब आर्मोल नाप लेते हैं। आर्मोल दोस्तों हम उतना ही नापेंगे जितना हमें सिलाई पकड़नी है उसको छोड़ करके। जैसे कि हमने ये ऊपर की ये सिलाई ऐसे छोड़ देनी है और यहाँ से हमें ऐसे करके ये छोड़ देनी है, तो हमें यहाँ से छोड़ करके हमें 14 इंच लाना है। 14 इंच लाने के लिए हम ऐसे इंची टेप रखते हुए जाएंगे, देखेंगे दोस्तों बिल्कुल 14 इंच, बल्कि 2 सूत फालतू आ रहा है, 2 सूत फालतू ही चाहिए हमें। कभी भी हम कम आर्मोल नहीं काट सकते, 2 इंच 2 सूत फालतू ही कटना चाहिए और फालतू ही कट रहा है। ये दोस्तों हमने इतना निशान छोड़ करके नापा है, इतना निशान आपने छोड़ करके नापा है। अब इसको हम फटाफट कटिंग कर लेते हैं। दोस्तों हमारा वीडियो स्किप करके ना देखें, नहीं तो आपको समझ आने वाला नहीं है। इसको पूरा देखें, ध्यान से देखें, तभी आपको समझ आएगा। ये हमारा बैक कटिंग हो गई है। अब हम चलते हैं फ्रंट पल्ले पे। दोस्तों मैंने ये बैक पल्ला उठा लिया। बैक पल्ला उठाने के बाद इसको जैसे कि तैसे बिल्कुल ऐसे रखना है। सॉरी दोस्तों, सॉरी। ये देखिए दोस्तों, इसकी अपर चेस्ट यहाँ पर देखो दोस्तों 8.5 है। जब यहाँ पर मैंने 8.5 लगाया है तो यहाँ में हमें 1 इंच फालतू 9.5 इंच पर एक निशान लगाना है, क्योंकि ये 4 टक्स ब्लाउज की कटिंग हो रही है। जब 4 टक्स ब्लाउज की कटिंग होती है तो हमको ये रूल अपनाना पड़ता है। दोस्तों हमारा वीडियो स्किप करके ना देखें, क्योंकि क्या होता है कि कई बार हम जो बहुत ही बारीकियां होती हैं वो हम बताते हैं और आप उसको मिस कर देते हैं। सबसे पहले आप इसको जैसे है वैसे ही उठा लेंगे। यहाँ से आपने उठा लिया। उठाने के बाद जैसे ये देखिए दोस्तों, यहाँ तक आए। कहाँ तक आना है आपको दोस्तों? यहाँ तक आने के बाद दोस्तों एक पैर हमने ऐसे पीस को ऐसे डाउन करना है। डाउन करने के बाद हमको ये पीस वहाँ उठा कर रख देना है, जा करके जहाँ पर वो निशान लगा हुआ है। उसके बाद ये हमारा निशान लग गया। उसके बाद इसका काम हो जाता है ख़त्म। और सॉरी, अभी मैंने ये देखो, ये मैंने इसकी दूरी नहीं लगाई थी। मैंने दूरी क्या होगी, ये होगी। अब ये इसका काम हो गया ख़त्म। दोस्तों ये देखिए, ये मैंने ये आर्मोल इसका फ्रंट क्रॉच जो होता है वो हमें डाउन करना है। उसके लिए हमने ये मैंने निशान लगा दिया। ये निशान लगाने के बाद दोस्तों आ जाते हैं गले पे। गला इसका आगे से भी करीब 3.5 इंच रहेगा। पीछे से हल्की 3 इंच रखा था और आगे से हम इसको 3.5 रख रहे हैं। इसको भी हम इसको बोट की शेप दे देंगे, अच्छी सी बोट की शेप दे देते हैं। दोस्तों ये वाली शेप इसकी रहेगी। अब वो उसके बाद दोस्तों अब आ जाते हैं इसकी चेस्ट पॉइंट दोस्तों इसका है 8.5 में। जब हम यहाँ से हम इसको डाउन करेंगे, यहाँ से दबाएंगे पीस को, तो आधा इंच दब जाएगा। 8.5 को 8.5 हमने ऐसे निशान उठा लिया।
उठाने के बाद दोस्तों इसको हमने बिल्कुल सीधा कर लेना है। सीधा कर लेने के बाद दोस्तों इसकी चेस्ट फुल चेस्ट है 32 इंच। 32 इंच। अब इसमें दोनों चेस्टों की दूरी, ये तो हो गई चेस्ट की लंबाई कि कितनी लंबाई पे आ रही है चेस्ट। अब दोनों चेस्टों की दूरी कैसे पता चलेगी कि आपको फुल चेस्ट को 10 से भाग देना है। फुल चेस्ट को आप 10 से भाग देंगे तो जो आंसर आएगा वो आपके चेस्ट की दूरी होगी। अब ये इसमें 32 इंच फुल है, 32 इंच को 10 से भाग देंगे तो आंसर आएगा 3.2 यानी 3.25 इंच। 3.25 इंच में मैंने एक ये निशान लगा दिया, ये सेंटर हो गया। अब उसके बाद ये हमारी नीचे वाली, जो सबसे नीचे वाली प्लेट होती वो पड़ गई है। ऐसे लंबाई ले ली मैंने दोस्तों। और एक चीज़ और ध्यान रखना होता है कि अभी ये रहा, जो हम ब्लाउज ऐसे छापते हैं दोस्तों, जैसे ये छापते यहाँ पर हम रखते हैं तो ये हम लमसम 1 इंच हम दूरी जो है इसको लंबाई में 1 इंच दूरी, ये जितनी हमें यहाँ प्लेट मिलती है उसको नाप लेते हैं हम। 1 इंच आ रही है तो 1 इंच हम यहाँ पर दोस्तों दूरी हम एक निशान ले लेते हैं सीधा। वो हम भूल गए, वो बिल्कुल वो किस लिए लेते हैं वो अभी बताते हैं। जैसे ये हमने ये यहाँ ले लिया सीधा, लंबाई हमें मिल गई, इसकी लंबाई दोस्तों मिल गई इसकी। अब क्या है, दोस्तों इसकी अब मैंने जैसे कि बताया 8.5 था, मैंने निशान लगा लिया, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, ये मैंने दूरी निशान लगा ली 3.25 इंच पे। उसके बाद 1.5 इंच के लमसम में एक और निशान इधर लगाया और 1.5 इंच के लमसम इधर लगाया। लगाने के बाद दोस्तों हमने ये यहाँ से ऐसे मिला दिया। उसके बाद ये हमने यहाँ से लगभग, आपको यहाँ रफली एक ऐसे निशान लगा लेना है। उसके बाद दोस्तों ये दो देखते हैं आप, ये इसकी एक ऐसे सेंटर लेना है आपको। ऐसे सेंटर लेने के बाद ये ऐसे मिलाना है और यहाँ पर से आपको रुक जाना है, ठीक, यहाँ रुक जाना है। उसके बाद इन दोनों को सॉरी इन दोनों को आपस में ऐसे मिला देना है, इन दोनों को। तो यहाँ पर एक आपकी डॉट बन जाती है। अब इसको हम काट लेते हैं दोस्तों। ये प्लेट हमने यहाँ से ऐसे मोड़नी है, मोड़ने के बाद इसका मोल छाट लेना है। दोस्तों देखिए ये हमारी यहाँ से प्लेट ये मिल गई आर्मोल वाली। उसके बाद ये वाली प्लेट हमने यहाँ से ऐसे रखना है और रखने के बाद दोस्तों ये हमने एक पैर का ये आधा इंच का ये मैंने यहाँ से निकाल दिया। दोस्तों मैं इसमें ना ही मैंने इसमें फ्रंट में मैंने आई हुक के लिए मार्जिन लिया हुआ है, ना ही मैंने बैक में लिया हुआ है। उसके बाद ये वाली आती है, ये आपने ये पकड़ा और ये आपने इसको यहाँ से एक सेंटर टक्स मार दिया और इसके बाद आधा इंच का टक्स एक और मार दिया। उसके बाद आते हैं ये साइड वाली टक्स पे। साइड वाली टक्स दोस्तों ऐसे आपको रखना है, पीस को ऐसे रखना है, आपको किसी चीज़ से दबाना है। दोस्तों ये अभी मैंने काटना भूल गया था, डाउन कंधा कंधी ये मैंने डाउन कर दिया। दोस्तों इसको ऐसे पकड़ना है और जितना ये कपड़ा बढ़ रहा है दोस्तों इतनी ही हमें एक प्लेट बनानी है। जितना कागज़ ये बढ़ रहा है इतनी ही प्लेट हमें बनानी है दोस्तों, ताकि ये सारा कपड़ा ये यहाँ से प्लेट में ख़त्म हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों बिल्कुल बराबर हमने एक ये देखिए दोस्तों ये हमने बिल्कुल बराबर मैंने एक प्लेट डाली और प्लेट डालने के बाद दोस्तों ये हमने यहाँ उड़ा दिया। उड़ाने के बाद जितनी भी गहराई हमें प्लेट की मिली है उतनी मैंने एक निशान लगा दिया। निशान लगाने के बाद अब दोस्तों क्या करते हैं कि जो हमने अभी बताया था आपको, ये रफली मैंने निशान लगाते हैं ये वाला, हालांकि ये नहीं होता है हमारा,
हमारा यहाँ से जो ये कुटके मिलते हैं दोस्तों, इस कुटके से जो प्लेट बनती है वो प्लेट हमारी होती है ये वाली। ये नहीं होती हमारी प्लेट, ये नहीं होती है, जो इस कुटके से मिलती है वो प्लेट हमारी होती है। अब इसको हम गला काट लेते हैं। दोस्तों मैंने आगे ना पीछे मैंने कहीं भी हुक का मार्जिन नहीं लिया हुआ है। ये मैं फिर दोबारा आपको कह रहा हूँ, अगर आपको फ्रंट से ओपन रखना है तो आप फ्रंट जब आप काटेंगे, अभी हम आपको बता देते हैं, पहले गला काट लेते हैं। दोस्तों जब आप बैक काटेंगे, अगर आपको बैक काटना है तो यहाँ से दोस्तों इस पोर्शन से, जो ये वाला पोर्शन होगा दोस्तों, इस वाले पोर्शन से आपको एक पैर सिलाई भर के लिए छोड़ देना है, छोड़ के आपको कटिंग करना है। आपको अगर फ्रंट आप रखना चाहते हैं तो आप इसको ये यहाँ से ऐसे रखेंगे, तो आप इसको ऐसे कर करके और इसको यहाँ से ये ऐसे ले जाकर इसको आप छोड़ सकते हैं। वो आपकी मर्जी है, चाहे आप आगे रखना है पीछे रखना है, जहाँ मर्जी रखना है रखिए। अब इसमें तो क्योंकि इसमें आप देख रहे हो कि ये फ्रंट भी बहुत लंबा है और बैक भी बहुत लंबा है, ये दूरी, तो इसमें तो साइड जिप लगेगी। तो हमारे ब्लाउजों में हम ज़्यादातर करके ब्लाउजों अपने कस्टमरों को यही सजेस्ट करते हैं कि साइड जिप ही लगवाएं। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा ब्लाउज बनके तैयार हो गया, कट के सॉरी। अब इसकी बाजू बता देते हैं हम। बाजू दोस्तों आर्मोल इसका 3 इंच पे डाउन कर लेते हैं। बाजू की लंबाई इसकी 9 है, 9 और 1 10 इंच पे मैंने एक निशान लगाया। उसके बाद इन दोनों निशानों को हमने सीधा कर लेना है, बिल्कुल सीधा कर लेना है। उसके बाद आ जाते हैं इसका आर्मोल। मैंने जैसे कि नापा था 14.5 इंच, 14.5 का यहाँ से चौथा आधा होता है 7.5, 7.25 मैंने यहाँ से ऐसे रखना है। उसके बाद ये दूरी देखने दोस्तों, ये दूरी आप आ रही है 6.5 इंच में, 1 सूत ज़्यादा वहीं रखना है। इंची टेप जहाँ पर आपने रखा था इसको ऐसे रखना है, ये आपको सेंटर मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों बाजू की गुलाई है 10 इंच की, 10 का आधा होता है 5 इंच पे ऐसे रखेंगे। रखने के बाद दोस्तों इसको कभी भी ऐसे नहीं मिलाना, आपके झोल यहाँ पर आ जाएंगे, इस पोर्शन में झोल आ जाएगा। इसके लिए क्या करें, इसको हल्का सा इसको आधा इंच ऐसे ऊपर रखने के लिए ऐसे ले जाएं। उसके बाद इसको छोड़ दें। उसके बाद ये वाले हम यहाँ से मिला लेते हैं और इसको हम यहाँ से मिला देते हैं। उसके बाद ये स्केल लेंगे। इसके बाद दोस्तों हम यहाँ से इसको ऐसे मिलाएंगे, ठीक है। और ये आप यहाँ से ऐसे मिलाएंगे, ये आप यहाँ से इसका कोना ये ख़त्म कर देंगे। दोस्तों ये बाजू यहाँ से ऐसे काटते हुए आएंगे, यहाँ से ऐसे कोना हल्का सा उठाते हुए जाएंगे। जितना भी मार्जिन आपको लेना है उतना ले लें। लेने के बाद इसको आप काट लें। दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको पसंद आया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की बटन दबाएं ताकि जो भी अगली वीडियो बने सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगले वीडियो फिर मिलते हैं, जब तक के लिए नमस्कार।